तो जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। गुरुजी पहुंच चुके हैं दरबार लगाने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आप लोगों को दरबार का पूरा वीडियो दिखाते हैं, प्रवचन भी का भी आप लोगों को वीडियो दिखाते हैं। और गुरुजी आज अद्भुत लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग गुरुजी का दर्शन कर लीजिए। चलिए आप लोगों को आप लोग आज का जो प्रवचन है वो आप लोगों को सुनवाते हैं। बाबा की, हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी से अनुरोध है, आप अपने स्थान पर ही सभी लोग विराजमान रहेंगे, कोई भी खड़े नहीं होंगे। अभी आज के जो दिव्य दरबार में विराजमान हुए हैं, आप सभी से अनुरोध है, कृपया आप अपने स्थान से ही पूज्य भगवान को प्रणाम करेंगे। आज का महादिव्य दरबार प्रारंभ है और आप लोग पूज्य भगवान को प्रणाम करके अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाए। जय श्री राम। पीछे मोबाइल कर, पीछे मोबाइल कर, पीछे मोबाइल कर, पीछे 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 पीछे। कोई नहीं है, तू आया था बीच में घुसने के लिए, आएगा कि नहीं? यहाँ को तो देख नहीं पा रहे, मोबाइल में फोटो खींच रहे हैं। परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः, सप्तैते चिरजीविनः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रघुपति राघव राजा, रघुपति राघव पतित पावन सीताराम। सबको सन्नति सीताराम, जय सीताराम। सीताराम, जय सीताराम। ये तो अंजनी माँ के दुलारे हैं। जय हो नंदी महाराज। आने दो, फिर से आने दो, आने दो। भागो भैया, भागो बा, फिर मुड़ गए। गजब। बताओ, एक नंदी सबको बंदी बना सकता है। बैठो भैया।
नहीं आती वो चक्कर ही है। रामचंद्र भगवान की क्या भैया फिर चलो चलो आने दो। क्या महाराज जी का है दिमाग खराब। लीजिए एक और आ रहा है। पूंछ पकड़ ले बेटा, सीधो निकाल दे। पूंछ पकड़, अरे पूंछ पकड़ दे, सीना पकड़, ये फेंक दे नहीं था तो फिर मुझे निकलना पड़ेगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बंद कैसे बना लो, कैसे बन रहा हो। हे हनुमान जी महाराज, हाँ चलो बैठो, दोनों हाथ जोड़ लो, बोलो ओम बागे। हाँ खोल दे दरवाजा खोल, ले अंदर। जय बजरंग बली। अरे यार जा तो हवाई जहाज जैसी निकली माता। आप तो यही दरबार चल रहे हैं। आज अब पर्चा की जरूरत नहीं है, आप तो अपने हाथ पैर बचाओ, यही पर्चा है। भगवान हम पे तो कृपा करें, हम तो सुरक्षित बैठे हैं। हाँ अपन तो ऊंचे बैठे, बाढ़ में गया। जय हनुमान जी की, इसलिए गुरु बनना अच्छा होता है। ये बैठे, हाँ अब दोनों हाथ जोड़ लो। अब सब जने निकल गए। अब सेवादार सब रगड़ दे, नहीं तो हम सेवादारों को रगड़ेंगे। दोनों हाथ जोड़ लें। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। तो कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं। हम लोगों के पास संकट है, हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। क्या है? जोर से बोलो। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों ताहि सो त्रास। यह है संकट काहू सो जाते देवन आन करी बिनती तब को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हाँ संकट मोचन नाम तिहारो, संकट हाँ को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। हम लोगों के पास संकट है, हनुमान जी का नाम क्या है? संकट कटे मिटे सब। तो हनुमान जी संकट मोचन है। एक बात हम तुम्हें पते की बता दें, फिर दरबार शुरू करें। बात यह है, हमारा उद्देश्य पर्चा बनाना, चमत्कार दिखाना, भीड़ जुटाना नहीं है। हमारा उद्देश्य मानव जाति को जगाना है। अब पूछो कैसा जगाना? पूछो। तुम सदा ये विचार करते हो कि कोई दूसरा भजन करेगा, कोई बाबा भभूति दे देगा, नारियल दे देगा तो तुम्हारा भला हो जाएगा। सच ये है, तुमसे ही हम पूछते
कि कोई दूसरा आदमी भोजन करे, क्या तुम्हारा पेट भरेगा? अच्छा, भिक्षा मांगकर तुम कितने दिन पेट भर पाओ? एक ना एक दिन तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उसी प्रकार तुम हमारे पास कब तक आओगे? दरबारों में कब तक जाओगे? कब तक तुम भटकोगे? कब तक तुम धक्के खाओगे? कब तक तुम अर्जी लगाओगे? कब तक तुम पर्चे बनवाओगे? कब तक तुम पेशियां करोगे? कब तक तुम गुरुओं को खोजोगे? कब तक तुम धामों को खोजोगे? कब तक तुम शक्तियों को खोजोगे? इसलिए हमने एक निर्णय लिया है, हमें भारत के लोगों को भगाना नहीं है, भारत के लोगों को जगाना है, और ऐसा जगाना है कि खुद के दीपक स्वयं बन जाए। आप दूसरों के उजाले में कब तक जियोगे? खुद की लाइट लगानी पड़ेगी। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दरबारों में ना भटकना पड़े, तुम चाहते हो तुम्हें तांत्रिक मांत्रिकों के चक्करों में ना पड़ना पड़े, तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास अगर समस्या आए तो तुम समाधान पा जाओ, उसका एक ही उपाय है, तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो, हमारे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। क्यों? आप अगर हनुमान जी की साधना करोगे, आप अगर हनुमान जी के साधक बन जाओगे, तो आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी दरबारों में नहीं भटकेगी। अच्छा, आज तो हमें, कल मान लो भगवान की लीला है, सब आना जाना लगा रहता है, कल मान लो हम नहीं भय, फिर क्या करोगे? फिर तुम कोई नया बाबा बनाओ, फिर नया गुरु बनाओ, फिर तुम नए दरबारों में जाओ। एक काम करो, हम तुम्हें एक ऐसा उपाय दे देते हैं कि तुम जहां रहोगे वहीं दरबार रहेगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान मिल जाएगा। तुम्हारे पास समस्या आएगी, हाँ, लेकिन उस साधना को लेने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हें उपाय बता दें तो तुम कल से ही दरबार ठोकने लगो। तुम दूसरों की मन की बात बता पाओ या ना बता पाओ, पर अपने मन के उत्तर जरूर जान पाओगे। तुम दूसरों की समस्या समाधान नहीं कर पाओगे, पर खुद की समस्याओं से घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें ये पक्का भरोसा होगा कि अगर समस्या है तो समाधान भी हमारे बालाजी यहीं बगल में खड़े हैं। पूछो उसका उपाय क्या? क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? क्या तुम इंतजार दरबारों में करना चाहते? क्या तुम अंधविश्वास में पड़ना चाहते? बोलो नहीं। क्या तुम दरबारों में कहीं धक्के मुक्के खाना चाहते? जरा हाथ उठा के बोलो। नहीं चाहते? कौन कौन नहीं चाहता? जरा हाथ उठा। चलो हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आए। सुनो, हमारी एक उपाय करना। क्या? हम तुम्हें 3 बीज मंत्र बता देते हैं। बालाजी का चित्र रखना, एक दीपक जलाना, यह बीज मंत्र बोलना ऊंचे स्वर से, रात्रि काल में या प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में। बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। इन तीनों बीज मंत्रों का जाप करना प्रारंभ कर दो। महीने 2 महीने में, जब समय मिले 6 महीने में, 1 वर्ष में भी एक बार तुम बालाजी के दर्शन की पेशी करना प्रारंभ कर दो। और पेशी की गिनती नहीं करनी है, विनती करनी है। हम तुम्हें वचन देकर के कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी तो छोड़ो, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी कभी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। ठटरी के बारे न कटा, इसलिए तो तुम हैरान, क्योंकि तुम भटकते हो, इसीलिए तुम परेशान हो। आज तक तुम्हें कहीं जय जय नहीं भाई तुम्हारी, इसी चक्कर में। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि तुम भटकते हो। भटकोगे तो कभी सफलता नहीं पाओगे, अटकोगे तो बालाजी की कृपा पा जाओगे। और तुम्हें हमारे भी चरण नहीं पकड़ना है,
हमारे जैसे मूर्ख नालायक के पीछे तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे जैसा पापी जीव, हमारे जैसा अज्ञानी, हम तो भैया बालाजी के चरणों के छोटे से चाकर हैं। हम यही कहेंगे, हम तो दीपक हैं, पूरी लालटेन तो बालाजी हैं। दिया तो कभी भी बुझ सकता, लालटेन में तो कांच रहती है, वो तभी बुझेगा जब ईंधन खत्म हो जाएगा, और बालाजी का कभी ईंधन खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए किसके चरण पकड़ो? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। कौन कौन बालाजी के चरणों को पकड़ना चाहता? कच्चा की पक्का? जोश में कि होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का? सोच लो। जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। आप लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। जाओ, तुम्हारी जय जय ना हो जाए तो कहना। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, पर बालाजी की कृपा पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, बालाजी का होना पड़ता है। तो किसके हो जाओ? जोर से बोलो। ले ले भभूति। क्या ये हनुमान जी से बड़े हैं? बोलिए, हनुमान जी से बड़ा कोई है? चलो नहीं है। तो जब हनुमान जी के धाम पर बालाजी जहाँ प्रकट भय, बागेश्वर हो, मेहंदीपुर हो, सालासर हो, तुम इन चरणों से जुड़ गए बागेश्वर बालाजी से, तो यहाँ काम ना हो तो क्या भूतों के पास जाके काम होंगे? चादर चढ़ाने से काम होगा? फादर बदलने से काम होगा? बोला बोला। जब नहीं होगा तो काय को भटकना? जब भी इनके चरणों में जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे और हम तुम्हारे। उसके बाद तुम्हें कभी भी दरबारों में नहीं भटकना पड़ेगा। हाँ, आज तक कितने लोग दरबारों में भटके? जरा हाथ उठाओ। कई दरबार गए? अच्छा, कई दरबार कितने लोग गए? कई दरबार घूमे यार, बहुत अच्छा है। हाथ नीचे करो, बहुत हाथ नीचे करो, पड़ोसी को पीटने के काम है। अब ये बताओ, आज तक तुम्हें कुछ हाथ लगा? बोलो। जब नहीं लगा तो ये काय पबली? जब कहीं ठिकाने नहीं लगे तो हमारे पास क्या हलवा ठिकाने लगे? लेकिन अब आ गए। एक काम करना, तो हमारे पीछे तुम्हारी एक ही भूल है कि तुम भगवान से ज्यादा पुजारी को मानते हो। मंदिर की मूर्ति से ज्यादा तुम पुजारी के पूजक हो जाते हो, इसलिए धोखा खाते हो। इसलिए हम तुमको जगाने आए हैं, तुम्हें हमारे चरण नहीं पकड़ना, हमारे बालाजी के चरणों को पकड़ना। बोलो सीताराम। जोर से बोलो। तो कौन कौन जीवन भर बालाजी को मानेगा? पक्का कि कच्चा? जोश में कि होश में? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का? जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। और 3 काम करना, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके तुम पेशी करना प्रारंभ कर देना। दूसरा काम, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर देना। और तीसरा काम, जब भी इनकी शरण में आया करो, इनसे कह दिया करो तुम हमारे और हम तुम्हारे। जय ही है बेटा, बोल ले। जय बागेश्वर गुरु जी की। बनवा दे बेटा। बेटा, हम कम पढ़ रहे थे का?
राम श्री राम। नहीं भैया अभी कुछ नहीं। एक सूचना है जो हम दे रहे हैं, आप लोग भी सब तक पहुंचाएं। अपना अपना मोबाइल खोल लें, फिर बता रहे हैं, वीडियो बनाओ। निकाल लिया। एक सूचना हमारी जन जन तक आप भेज दीजिएगा, पहुंचा दीजिए। पहली सूचना तो ये है, हमारे नाम की फेक आईडी बनाकर लोग पैसा लेते हैं। बागेश्वर धाम से वीडियो कॉल करवा देंगे, वॉइस कॉल करवा देंगे, ऑनलाइन अर्जी लगवा देंगे। ये सब झूठ और प्रपंच है। किसी भी प्रकार की ऑनलाइन वीडियो कॉल या वॉइस कॉल नहीं होती, न धाम के द्वारा की जाती, उनमें नहीं पढ़ना। दूसरी सूचना, 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम भारत के लोगों के लिए और भारतीय हिंदुओं को जगाने के लिए 160 किलोमीटर की बागेश्वर धाम से ओरछा तक की पद यात्रा कर रही है। उसका नाम है हिंदू एकता पद यात्रा। हमने समझ लिया कि हवाई जहाज से और ट्रेनों से सनातन धर्म नहीं बचना है। हिंदुओं को एक करने के लिए जो हमारे पास आ नहीं पाते, यहाँ दरबार में भीड़ के कारण हम मिल नहीं पाते, उन गांव के बिछड़े पिछड़े लोगों को, हिंदुओं को हम गले लगाकर हिंदू एकता का नारा पूरे विश्व में पहुंचाएंगे। तो 10 दिन तक हम पैदल चलेंगे, 160 किलोमीटर, 21 नवंबर से 30 नवंबर तक। और पूरे देश का ये व्यापी मुद्दा होगा। हिंदुओं के लिए हमने संकल्प लिया, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, क्योंकि हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। जात पात की दीवारों को मिटाने के लिए अब हम घर से बाहर निकल रहे। हमने समझ लिया ये राजनेता सिर्फ रोटियां सेकते हैं, इससे सनातन धर्म बचने वाला नहीं है। और हिंदू हिंदू कह के सिर्फ ताली भर बजेगी, सनातन हिंदू जगने वाला भी। अब हमने प्रण ले लिया, अब हम पैदल चलकर गांव गांव में बिछड़े पिछड़े लोगों को जगाएंगे और जात पात को मिटा करके भारत को भव्य और दिव्य बनवाएंगे। इसके लिए हम पैदल जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी चलना हो यहाँ से ओरछा तक 21 नवंबर से 30 नवंबर तक, ये सूचना सबको दे दें तो हमारे साथ में चल सकते हो। हिंदू एकता पद यात्रा। मेरे पागलों, अब करो या मरो की बारी है, क्योंकि भारत पर संकट भारी है। और संकट क्या है? जात पात का सबसे बड़ा संकट है। इसलिए हम सब हिंदुओं को अब एक होकर के ही रहना पड़ेगा। इसलिए पद यात्रा की सूचना आप सबको दे दें। तीसरी सूचना, 23 तारीख तक हम धाम पर रहेंगे, दरबार लगता रहेगा और किसी को भी हमसे मिलने के नाम पर शुल्क, फीस, दक्षिणा, दरबार निःशुल्क था, है, जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। बस मोबाइल रख लो जेब में, नहीं तो चोरी हो जाएगा। गुरु दीक्षा 21 को पानी। जिन्हें बुलाया जाए वो आएंगे। मन में राम नाम का सब लोग जप करें। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम
सन्यासी देवाय नमः। इस मंत्र को जाप करते रहो, प्रार्थना करो कि आपकी अर्जी स्वीकार होवे। जिनको बुलाएं वो आएंगे, कम समय में अपनी बात रखेंगे ताकि ज़्यादा लोगों को हम मिल पाएँ। दूसरी बात, अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे। जो बात समझ में नहीं आवे टोकें, हाँ जो तुम सुन पाएँ वही पूछें। हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। मैं बाद में कहोगे गुरुजी वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो। हम वीडियो बनाते नहीं, लोग बना देते हैं। इसलिए कृपा करके आप लोग जो है वही पूछें जो सुन पाएँ। जय सीताराम। आज के दरबार के क्रम में पहली अर्जी जो स्वीकार हुई है, ये छतों पर लोग काम वाले हैं कि भैया दरबार वाले? बेटा बाहर नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। वहां से कोई सामान गिरेगा, आप लोगों को चोट लगेगी। नीचे आ जाओ, कृपा करके नीचे आ जाओ। आ जाइए, आ जाइए। वीडियो बाद में बनाना भैया।